हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको श्रवण कुमार लेसन एक्सप्लेन किया था एंड आई हैव कवर्ड अप 2 पेजेस ऑफ द लेसन। तो चलिए अब आगे की स्टोरी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो जैसा आप पिक्चर में देख ही रहे हो, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको। तो द यंग मैन हैड अ पॉट इन हिज हैंड बट ही वॉज इन अ पूल ऑफ ब्लड। अब जिस यंग मैन के ऊपर तीर चलाया था वो श्रवण कुमार था और उसके हाथ में पॉट था बिकॉज वो अपने पेरेंट्स के लिए पानी लेकर जा रहा था। लेकिन ही वॉज इन द पूल ऑफ ब्लड, लेकिन अब वो खून से लथपथ हो चुका था। और ये किसके वजह से? इट वॉज दशरथ ब्लंडर, दशरथ की गलती की वजह से हुआ है। बिकॉज ही हैड मिस्टेकन द साउंड ऑफ वाटर फिलिंग द पॉट विद दैट ऑफ एन एनिमल ड्रिंकिंग वाटर। बिकॉज उसने उसकी मिस्टेक हुई कि उसने उस साउंड को, वाटर फिलिंग द पॉट वाली साउंड को, उसने किसी एनिमल ड्रिंकिंग वाटर वाली साउंड समझ लिया। दशरथ सॉ हिम एंड सेड, ओ आई एम सॉरी यंग मैन। अब दशरथ बिल्कुल बहुत ज्यादा उसको फील हो रहा था, बहुत दुख हो रहा था उसे, और फिर उसने कहा आई एम सॉरी यंग मैन। बट अब कुछ नहीं हो सकता था बिकॉज तीर बहुत जोर से लगा था और अब वो बच नहीं सकता था। द बॉय सॉ दशरथ, उस लड़के ने दशरथ को देखा, श्रवण कुमार ने। ओ प्रिंस, वाई डिड यू हर्ट मी? वॉट रॉन्ग डिड आई डू? ओ प्रिंस, तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया है? दशरथ वॉज रिपेंटिंग मतलब पछताना। तो दशरथ को अपने किए पे बहुत पछतावा था और वो बिल्कुल ही सैड, ओ गॉड, बिल्कुल बहुत ज्यादा सैड था वो। एंड उसने कहा, ओ गॉड व्हाट हैव आई डन, ये मैंने क्या कर दिया? ही वॉज शॉक्ड। ही वेंट नियर श्रवण एंड ड्रीव आउट मतलब निकालना। वो श्रवण के पास गया, उसने एरो निकाला और कहा, हु आर यू, तुम कौन हो? तो बॉय ने रिप्लाई किया कि मैं श्रवण हूँ, मेरे ओल्ड और ब्लाइंड पेरेंट्स थर्स्टी हैं, प्लीज उनके पास जाओ, उनको वाटर दो और उनकी प्यास बुझाओ। दे आर इन अ कांवर, वो एक कांवर में बैठे हुए हैं इन द नियर बाय फॉरेस्ट। नो बडी एल्स इज देयर टू लुक आफ्टर दैम। लुक आफ्टर पे भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। तो वहां पर उनको देखने वाला कोई भी नहीं है। और यही बोलते बोलते वो गुजर गया। दैट मीन्स ही डाइड। पास्ड अवे मतलब डाइड। Now coming to the next paragraph. The blind parents were waiting for their son. They heard the sound of footsteps. अब ब्लाइंड पेरेंट्स अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी और उन्हें लगा कि उनका बेटा आ गया है। तो फादर ने बिल्कुल उत्सुकता के साथ कहा, ही सेड एंशियसली, वेयर वर यू माय सन, तुम कहाँ चले गए थे? व्हाट टुक यू सो लॉन्ग, तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया? विद ग्रीव एंड अ हैवी हार्ट ऑलमोस्ट सॉबिंग, बहुत ही भारी मन से, बहुत ही हैवी हार्ट मतलब बहुत भारी मन हो गया था बिकॉज उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी थी। तो दशरथ बिल्कुल बोल भी नहीं पा रहे थे वो। ही ट्राई टू स्पीक बट कुड नॉट, लेकिन उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। वाई डोंट यू स्पीक? विद ग्रेट डिफिकल्टी दशरथ कुड स्पीक। तो वो कहते हैं कि तुम बोलते क्यों नहीं हो? लेकिन बहुत मुश्किल से दशरथ बोलने की कोशिश करता है। एंड ही सेड कि मैं दशरथ हूँ अयोध्या से, एंड आई हैव कमिटेड अ टेरिबल सीन, मैंने एक बहुत भयानक गलती कर दी है, बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी है मैंने। आई शॉट योर सन, मैंने आपके बेटे को मार दिया है। आई बैग योर पार्डन, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। इट टुक देयर ब्रीथ अवे, ऐसा सुन के तो जैसे उनकी सांस ही चली गई। एंड देन दे बर्स्ट इनटू टीयर्स, और वो फूट फूट के रोने लगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। द ओल्ड कपल वेंट ऑन क्राइंग फॉर लॉन्ग। दे सेड टू दशरथ, कैरी अस टू हिज बॉडी। बहुत लंबे समय तक वो रोते ही रहे और फिर उन्होंने कहा कि हमें उसकी बॉडी तक लेकर जाओ। दशरथ उनको वहां लेकर गया जहां पर श्रवण की बॉडी रखी हुई थी। द ब्लाइंड पेरेंट्स साइड विद द ग्रीफ एंड कर्स द प्रिंस। तो ब्लाइंड पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा दुखी मन से प्रिंस को एक दे कर्स द प्रिंस, मतलब जैसे कुछ श्राप देना जैसे बोलते हैं, उसे बोलेंगे कर्स। तो उन्होंने क्या कर्ज दिया उन्हें? एज वी आर सेपरेटेड फ्रॉम आवर डियर सन, यू टू विल डाई इन एगोनी। एगोनी मतलब दुख। एंड ग्रीव लॉन्गिंग फॉर योर डियर सन, जिस तरह से हम अपने डियर बेटे से अलग हो गए हैं, तुम भी इसी तरह से अपने बेटे के दुख में ही तुम्हारी भी डेथ हो जाएगी। एंड आपको पता ही होगा कि किस तरह से राजा दशरथ की डेथ हुई थी। राम बिल्कुल उनसे दूर थे। राम जब चले गए थे फॉरेस्ट में 14 ईयर्स, तो यू नो द स्टोरी ऑफ रामायण, तो ऐसा हुआ भी था।
सेवरल ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद फिर दशरथ क्या बने, राजा बने अयोध्या के। एंड ही हैड टू सेंड हिज एल्डेस्ट एंड डियरेस्ट सन राम टू एग्जाइल फॉर 14 ईयर्स। फिर उन्हें अपने सबसे प्यारे बेटे और बड़े बेटे को वनवास के लिए भेजना पड़ा, वो भी 14 ईयर्स के। एंड ही डाइड ब्रोकन हार्टेड साइंग फॉर हिज सन राम, और इसी तरह से वो दुख में ही उनकी डेथ हो गई, अपने बेटे के दुख में ही। तो आई थिंक आपको ये स्टोरी पहले से पता होगी एंड आपको अच्छा इंटरेस्टिंग लगा होगा लेसन ये। एंड ये स्टोरी बिल्कुल रियल है एंड आपको अच्छे से अंडरस्टूड हुआ होगा, और आपको रामायण आपने देखी होगी तो आपको और भी पहले से पता होगा इसके बारे में। चलिए, थैंक यू।